मतलब भगवान जो है तेजस्वी यादव ही है, नीत का मसीहा लालू यादव। नीतीश कुमार के तो काम देख ही रहे हैं कि सारा काम के डिमोरलाइज करके रख दिए। कोरोना काल में कोई राहत नहीं मिला है सरकार से। यान टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। बिहार में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को है। लगातार चुनावी रैली में हर तमाम पार्टी के नेता, हर दल के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने जीत का दावा कर रहा है। हर राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक दल के नेता लगातार बिहार में चुनावी रैली जोरों पर कर रहे हैं। सबका अपना अपना दावा है, अपनी अपनी जीत का दावा है, लेकिन सच्चाई क्या है 10 नवंबर को जनता बता देगी। इस समय हम मौजूद हैं हाजीपुर के सुभाष चौक इलाके में। हाजीपुर का सुभाष चौक इलाका बेहद खास है। यहाँ तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी ओपिनियन है। तो आइए हम चलते हैं कुछ लोगों के पास, समझने की कोशिश करेंगे बिहार में चुनावी माहौल क्या है, आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी होगी नैया पार और किसकी नैया बीच मझधार में फंसेगी। इस चुनावी माहौल में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले आप देखिए सुभाष चौक में जनता की राय क्या है। यान टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। जी हाँ, चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। बिहार में लगातार हर राजनीतिक दल लगातार अपने कार्यकर्ताओं को इलाके में जगह जगह बेच के चुनाव प्रचार करा रहे हैं। कोरोना हाल में भी लेकिन सावधानी कुछ लोग नहीं बरत रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव है और ये मतदान बेहद ही खास होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने एंटी इनकम्बेंसी भी जरूर दिखाई दे रही है। तो इस समय हम मौजूद है हाजीपुर के सुभाष चौक इलाके में। कुछ लोगों से जानेंगे उनकी राय क्या है आखिर, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं वाकई शातिर होते हैं राजनीतिक समझ में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आइए पहले हम दुकानदार से बात करेंगे। इनकी शॉप है, चिकन की शॉप है इनकी, और वाकई कोरोना काल में क्या इनके हालात हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। जी पहले तो आप ये बताइए, चुनावी माहौल तो ठीक है, लेकिन कोरोना के बाद आपका बिजनेस किस तरह से अप डाउन हुआ है, पहले आप ये बताइए। थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है ठीक है, मिला जुला का भी उतना भी अच्छी नहीं। लॉकडाउन हुआ था तब लॉकडाउन में तो उतना कोई भी इंसान का भी थोड़ा बहुत कष्ट करना ही पड़ता करता है। यानी आपकी आमदनी पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। मिलता है वो तो सब जितना गरीब है सब तो मजदूर का तो आ गया फिर और सब भी। अब चुनावी माहौल पे आते हैं। पिछले 15 कुमार नीतीश कुमार का शासन या किस तरीके से आप इसको देखते हैं, संतुष्ट हैं? देखिए खून अभी ठीक हो रहा है। जी जी चलिए, अच्छा जी 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 बिल्कुल। आप समझ सकते हैं कोरोना के समय में आमदनी बिल्कुल प्रभावित हुई है हर दुकानदार की। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ हाजीपुर के सुभाष चौक इलाके में एक और शख्स मौजूद है, इनसे जानेंगे नीतीश कुमार का शासन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का शासन शुरू में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला। 5 साल तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद जो धीरे धीरे जैसे ये किसी का एज होता है, बूढ़ा होने के बाद काम में धीमा पड़ जाता है, उस तरह का स्थिति आ गया है, समझे। और कोई भी बेरोजगार जो भी लॉकडाउन हुआ इस समय, वहाँ से जो भी बाहर से आए, बम्बई दिल्ली सब जगह से, लेकिन यहाँ आकर बिल्कुल ही बेरोजगार हो गया। उसको कोई काम नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। यहाँ का जो भी यहाँ दुकानदार जो हम लोग हैं छोटे छोटे, यहाँ पर भी हम लोग को कोई ऐसा सुविधा नहीं मिला जो कि हम लोग से मतलब कि ये फायदा हो जाए, उनसे कुछ सरकार की तरफ से हम लोग को फायदा हो, जो कि हम आगे हम लोग कुछ कर सकें उनके लिए। आपका मोबाइल का शॉप है, मैं देख सकता हूँ। जी 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 बिल्कुल, आप देख सकते हैं। जरा अपने कैमरे मैन में कहूँगा थोड़ा दिखाएं दूँ कि किस तरीके से लोग मजबूर हैं। कोरोना हाल में आमदनी उतनी नहीं है, लेकिन लोग मजबूरी में दुकान खोलते हैं कि कुछ आमदनी हो। आप देख सकते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बोला कि आमदनी पे बिल्कुल फर्क पड़ा है कोरोना, बहुत ज्यादा। उससे पहले भी था, कोरोना के बाद तो एकदम समझ लीजिए इंसान दब गया बिल्कुल दब तो गया। अब जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी है, ये मुद्दा बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री चुनावी रैली में कहते हैं कि यहाँ समुंदर नहीं है, बिहार पूरा लैंडलॉर्ड स्टेट है, यहाँ पे कोई समुंदर नहीं है तो हम उद्योग नहीं लगा सकते। क्या है कि जिम्मेवार मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए कि नहीं? नहीं, एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिहार में इतनी जमीन है, जमीन है खाली पड़ा हुआ है, सब जगह कहीं न कहीं उद्योग लगाने की जरूरत है। जो मेरे जितने भाई मेरे बेरोजगार वहाँ से जो बाहर से जो भी आए हैं, उनको अभी सख्त जरूरत है उसको काम करने की, ताकि वो अपना परिवार को पेट पर चला सके। बिल्कुल, क्योंकि बाहर में रह कर भी भूखे मर के यहाँ आए हैं। बिल्कुल, वहाँ से भी कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं किया जो कि अपने गाड़ी से भी आए, चाहे कोई ऐसा सुविधा उनको दे जो कि अपने घर पे आ सके, अपने बाल बच्चों के साथ मिल के रह सके। ऐसा अभी तक कोई सुविधा ही नहीं दिया है। समझिए कि हम लोग को एकदम रोड पे ही ला दिए एकदम।
पहले भी हम लोग जो सही नहीं थे उनके शासन में, अभी भी वही चीज है, इसलिए हम लोग को बदलना भी बहुत जरूरी है। हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाए, सीएम का चेहरा एकदम बिल्कुल बदले, बदलाएगा तभी आगे जाके फिर से विकास में तेजी आएगा बिहार में। तो आपका साफ नहीं तो कहना बस है कि लॉकडाउन के बाद, बिल्कुल कोरोना संकट के बाद मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा कोई स्टेप ऐसा नहीं लिया जिससे जनता को स्टेप राहत नहीं मिले। लिया। गरीब को एकदम मारने ही का काम किए, वो गरीब को बचाने का काम नहीं किए, गरीब को मारने का काम किए। जी बिल्कुल। और न रोजी दे रहे, न रोजगार दे रहे, न किसी को नौकरी दे रहे, न कुछ दे रहे। यहाँ का ना सब ठप पड़ा हुआ है। इतने लड़का लोग बेरोजगार बाहर से भाग भाग के आए हैं, बताइए उस सब के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। इंजीनियर ये सब चीज पढ़ाई लिखाई करके सब चीज अच्छा से गए वहाँ पे कि यहाँ क्यों नहीं होगा वो सब चीज। जो मेरे यहाँ का बिहार के लड़के, मेरे भाई, मेरे दोस्त बाहर जाते कमाने के लिए, क्यों जाएंगे जब यहाँ हमसे हर सुविधा है मेरे पास, तो क्यों जाएंगे बाहर? बिल्कुल। नीतीश कुमार जो कहते हैं कि यहाँ समुद्र नहीं है आसपास, इसलिए उद्योग नहीं लग पाते हैं, तो आप ये कहते हैं कि बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत है, ये एक बहानेबाजी है। बहनबाजी है, बिल्कुल है। हम लोग को इस एकजुट होकर के इस सरकार को हम लोग को चेंज करना बहुत ही जरूरी हो गई है, जिससे हम लोग नए नए रोजगार के लिए कुछ हम लोग को अवसर मिल सके। जो नए आए मुख्यमंत्री हम लोग के लिए सोच सके, बेरोजगार के लिए जगह दे सके। क्या आप चाहते हैं बिहार को युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है? बिल्कुल युवा, एकदम बिल्कुल है। हमारे तेजस्वी साहब है, वो भी बढ़िया है। हमारे चिराग पासवान जी, उनको लाइए, वो लोग नया खून लाएंगे तभी कुछ काम हो पाएगा। पुराने एकदम बिल्कुल है, कुछ नहीं कर पा चिराग रहे। पासवान की बात की, बीजेपी से बिल्कुल सटे हुए हैं, लेकिन जेडीयू से बिल्कुल एकदम छिड़ गए हैं। जी बिल्कुल साफ ठीक है, उनका कहना है कि बिल्कुल। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे। बिल्कुल साफ उन्होंने ऐलान कर दिया है, एकदम, डेली सोशल मीडिया पे वो अपना रोज दिन जंग यही जारी चीज़ बोल रखते रहे हैं। हैं कि तो ये चिराग पासवान क्या लगता है कुछ फैक्टर बनेंगे बिहार चुनाव में या चिराग नहीं? पासवान, देखिए मेरे यहाँ जो एक बिहार के लिए पासवान जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए हम लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं। उनको आत्मा की शांति के लिए हम लोग रोज दिन प्रार्थना करते हैं। उनका लड़का है चिराग पासवान, बहुत ही अच्छे हैं। उनको हम लोग चाहेंगे कि उनको ही आगे की ओर ले चले, बिल्कुल। क्योंकि उनके पिताजी नहीं है और पूरा जब तक भी बिहार में थे वो, ये पासवान जी हाजीपुर के लिए ही हमेशा वो काम किए। अभी भी उनका नाम है, हमेशा ही उनका रहे, अमर की तरह वो रह गए हाजीपुर के लिए, ठीक है ना। और पूरे बिहार के लिए क्या, पूरे देश के लिए वो सोचते थे। तो हम लोग चाहेंगे उनका लड़का भी नए, जी नए हैं, उनका नए खून है। हम लोग के एज के मतलब कि हमसे बड़े हो, थोड़ा एज में के आसपास हो, वो लोग अगर आते हैं तो इस मतलब बिहार का कुछ और विकास होगा, कुछ उन्नति होगा, नए लड़के के लिए कुछ और चीज मिलेगा, नया चीज मिलेगा। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं युवा शक्ति की बात इन्होंने कही है। साथ ही इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ लेते हैं। 10 लाख नौकरी देंगे सत्ता में आएंगे, तो तेजस्वी यादव ने साफ ऐलान कर दिया है। उनके मैनिफेस्टो को आप जुमलेबाजी कहेंगे या कुछ सच्चाई है, क्या लगता है आपको? देखिए नौकरी तो खैर बात की चीज़ है, क्योंकि हम लोग अगर कोई वैकेंसी निकलती तभी हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अप्लाई करते उसके बाद भी जल्दी होता नहीं है। मैं मान रहा हूँ बात को बोल रहे हैं, लेकिन उसको करने में भी उनको समय लगेगा। ये चीज़ उनका विरोध नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हो सकता है करेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। 10 साल की जो 10 लाख बोले हैं, ठीक है मानते हैं, लेकिन उसमें वही है कि जो प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के हिसाब से यहाँ तो देख रहे हैं कि शिक्षक की बहाली जो हुई है कभी कंफर्म नहीं हुआ, इतना भाग रहा है सब लोग। ये सब एग्जाम दे रहा है, फॉर्म भर रहा है, जहाँ तहाँ जा भी रहा है, काउंसलिंग करा लेने के बाद भी वो लोग को दौड़ा रहा है। दौड़ाते लोग थक चुके हैं, तो क्या इसको मानेंगे कि हम नौकरी हम लोग को मिलेगा ही? बिल्कुल। आपसे बिल्कुल आप और एक चीज और बताना चाहते हैं सर कि जैसे हम लोग सांख्यिकी से जुड़े हुए थे, ठीक है, हम लोग 2013 से जुड़े हुए थे, हम लोग के लिए काम भी कराया गया। और उसके बाद नीतीश कुमार ही बोले थे एक चुनाव में कि हम लोग जो सांख्यिकी को रोड पर ला देंगे। आज के डेट में देखिए जितना सांख्यिकी को फाइनल से एकदम रद्द कर दिया उनका, उन लोग बेरोजगार, उनके घर परिवार का बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं, उन लोग को कहीं काम नहीं मिला, एज उन लोग का एक्सपायर कर रहा है। तो क्या इस सरकार का ये नीति है? ये बिल्कुल गलत नीति है। नीतीश कुमार जी को हम बोलेंगे और कहीं सुन रहे होंगे तो इस पे भी जरा ध्यान दें, ताकि हम लोग को बेरोजगार जो है रोजगार मिल जाए। इसके लिए जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने देखा लोगों ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है 15 साल का शासन नाकाफी है। 15 साल का शासन नाकाफी है। युवा शक्ति के लोग बात कर रहे हैं। इसी हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बात हमें करनी चाहिए। आप बताइएगा, जो 10 लाख का रोजगार तेजस्वी यादव ने बोला है, आपको भरोसा है उस पर? हाँ भरोसा है। अभी के गरीब का मसीहा है लालू यादव। 15 साल से नीतीश कुमार ने क्या किया है बिहार में? कुछ नहीं किया है। यानी साफ आप नकार रहे हैं 15 साल नहीं किया है, कुछ 15 नहीं साल का किया शासन बेकार है। है। बेरोजगार दे रहा है, क्या दे रहा है? वो कुछ नहीं दे रहा है। इस बार आएगा तेजस्वी सरकार, जो बुलेट ट्रेन की रफ्तार के ज्यादा तेज से निकलेगा आएंगे और वही जीतेंगे ही, क्योंकि पूरा समर्थन उन्हीं को जाएगा। बीजेपी इस बार नीतीश कुमार नहीं जीत पाएंगे, जितना कुछ कर लेंगे नहीं जीत पाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में आपका वोट है क्या?
नहीं मेरा आम जनता है जो मतलब यहाँ के हाथ आप जो बिल्कुल आपके घर में लोग वोट देते होंगे। जी जो जरूर देते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार वही नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, दोबारा कमबैक करेंगे, या तेजस्वी की लहर है? नहीं बनेंगे। ये कर लिया, अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं। घर में मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते, मेरी मम्मी प्राइवेट जॉब करती है, हम एक सिंगल कमाने वाले, जॉब ही नहीं मिलता। 5,000 में क्या चल रहा है? पापा नगर पालिका में 5,000 सैलरी है, 5,000 में घर चलता है किसी का? घर में बैठ के आराम से सोफा पे लेटल है, चाय पी रहे हैं। बाढ़ आया, क्या आया, भूकंप आया, कोई मतलब पूछताछ है ही नहीं है। जो ऐलान करते हैं कि SC ST OBC में किसी का हत्या होगा तो उसको नौकरी देंगे। अरे ये कोई बात हुआ? SC ST का नौकरी है, मतलब हत्या होगा तभी नौकरी मिलेगा। ऐसे पढ़े लिखो जो मतलब सर्टिफिकेट ले लिया वो सब बेकार है, तो फालतू आप है। चाहते हैं युवा सरकार बिहार में बननी युवा चाहिए? सरकार बननी चाहिए। जो हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है वही बनेंगे, वही बन के रहेंगे। ये हम लोग का पूरा एकदम प्रक्रिया बनेंगे ही तो बनेंगे, कोई हिला नहीं सकता है। और चिराग पासवान LJP का रोल बिहार चुनाव में आप किस तरीके से देखते हैं? चिराग पासवान का तो अभी लोग हम लोग को तो उतना मतलब नहीं जान रहे। उनके पापा अभी इधर ही फिलहाल डेट किए थे, हाँ, तो उनका भी नाम आ रहा है कि वो भी मुख्यमंत्री के रूप में उठना चाह रहे हैं। लेकिन अभी जो है हम लोग के लिए जो मतलब भगवान जो है तेजस्वी यादव ही है। हम लोग के लिए तेजस्वी यादव है जो भगवान के रूप में है। लालू यादव भी है जो हम लोग के चर्चा है शुरू से ही है। गरीब का मसीहा लालू यादव, RJD जिंदाबाद। 15 साल का हिसाब में क्या किया, कितना लाख किया? पलायन क्यों बढ़ा बिहार में? लालू ने महादलितों के लिए महादलित हर परिवार को घर दिया, जमीन दिया, लेकिन आज तक नीतीश जी ने किसी को 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया। अगर दिए भी हैं तो आज तक हम लोग को पता नहीं चला कि किस महादलित मैं बस्ती में घूम लीजिए आप, किस महादलित परिवार को जमीन मिला। लालू के बाद मांझी बोलते हैं कि लालू मांझी जी आए, उन्होंने कहा कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे। तो क्या कितने महादलित परिवार को जमीन मिला? आज तक किसी महादलित को परिवार के जमीन नहीं मिला, और उन्होंने सिर्फ उजारने का काम किया। लालू जी ने आज तक जितने भी महादलित परिवार, डोम हो, मेहतर हो, दुसाध हो, चमार हो, जितने भी महादलित जातियां हैं उनको संरक्षण देने का काम किया, उजारने का काम नहीं किया। तो लालू यादव आपके लिए एकदम लालू यादव 15 साल का उनका कार्यकाल सही मानते हैं? स्वर्णों ने ही ये इल्जाम लगाया है कि 15 साल में लालू ने गुंडा राज चलाया, लेकिन एक बैकवर्ड के लिए आप पूछिए तो लालू ने उन बैकवर्ड को, महादलित जातियों को, निचले कलम की जातियों को उन्होंने उजागर करने का काम किया। और यही स्वर्णों को तकलीफ हुआ है। और जो भी मुख्यमंत्री चुनावी रैली में कहते हैं कि ये जंगल राज था उनका, वो बार बार जंगल राज स्वर्णों के लिए था। जंगल राज जो भी था वो स्वर्णों के लिए था, क्योंकि स्वर्ण जातियां जितनी भी थे उनको तकलीफ हो रही थी। मतलब यूपी और बिहार में जाति की राजनीति ज्यादा होती है, ये सच्चाई है, इसको आप मानेंगे? यहाँ बिना जाति का राजनीति हो नहीं सकता। यहाँ बच्चा जन्म लेता है और वहाँ जात का ठप्पा लग जाता है। तो यहाँ स्वर्णों के लिए ये जंगल राज था, लेकिन दलितों के लिए, बैकवर्ड के लिए ये स्वर्णिम काल था। और इस काल के विरोध में नहीं मीडिया में, चूंकि कितने लोग हैं हमारे जातियों के, कितने लोग हैं, कितने लोग बिजनेसमैन हैं। अच्छा, तो आप कहते हैं कि अभी भी हमारे भारत में भेदभाव होता है एकदम जाति आधार पे? एकदम है, आपका ये कहना है? इसमें नो डाउट आए हैं, इसमें नो डाउट भेदभाव नहीं है। भाजपा एक ही काम हो रहा है, आरक्षण हटाओ, SC ST OBC को नाले में आज आरक्षण चूंकि वो संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उन्होंने इसलिए निजीकरण करना शुरू कर दिया कि निजीकरण के माध्यम से हम लोग आरक्षण को ही समाप्त कर दें। देव कुमार चौरसिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आएंगे 10 नवंबर को जी। आप क्या देखते हैं 10 नवंबर को किसकी 10 सरकार? नवंबर को तेजस्वी सरकार आ रही जी। है, इसमें नो डाउट। नो डाउट। यहाँ से हाजीपुर से हाजीपुर ही नहीं, पूरे बिहार से जीतेंगे तो जीतेंगे, पूरा कुछ भी कर ले कोई तेजस्वी यादव जीतेंगे तो जीतेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता। 8 सीट इस जिले में, वैशाली जिला में 8 सीट में 8 सीट आएंगे, अच्छा, एकदम आएंगे। जिला से 8 में 8 सीट आएंगे। पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है सर। डोनर है तेजस्वी भैया से, हाँ, तो मोहल्ला में आके तो आपके लिए युवाओं के लिए मुद्दा वही है, बेरोजगारी सबसे बड़ा। पुलिस विभाग में सफाई कर्मी का, भैया हर चीज का सफाई कर्मी का पद हर जगह खाली रहता है।
ठेकेदारी पे क्यों किया? ठेकेदारी हर जगह ठेकेदारी क्यों किया? सफाई कर्मी से लेकर बीजेपी ने ही कलम चलाएगा, उसी में बैठेगा, ठेका सफाई प्रथा के कर्मी नतीजा ठेकेदारी क्या पे हुआ रहेगा। कि आज हम लोग की जो जातियां हैं यानी महादलित जातियां हैं उनकी सरकारी नौकरी खत्म हो गई। सफाई कर्मी रेल यानी ठेकेदारी पे रखा नीतीश जाता सरकार में है। जातिगत आधार पे आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने भेदभाव किया, नौकरी से हटाया। जी 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 हाँ, जातिगत आधार। उन्होंने वोट बैंक के लिए खाली दलित को महादलित बनाया, लेकिन रोजगार मुहैया नहीं कराया। उन्होंने बेरोजगारी बना दिया, महादलित एक दलित को तोड़ कर रख दिया, भेदभाव बना दिया कि एक पहले तो हम लोग दलित थे लेकिन महादलित बन गए, उसमें भी भेदभाव आ गया। उसमें भी अब कुछ जातियां हम लोग से इतना भेदभाव करने लगी तो वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा, हमको तुच्छ मानने लगा। तो ये सारा देन नीतीश जी। हम भी मतलब हम जाति लोग की गुलाम राजनीति करके लोग नेता लोग वोट लेते हैं, आप जी, जी, जी। मोटा मोटी ये कह रहे एकदम हैं। यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ अंतिम व्यक्ति से आज अब हम बात करने वाले हैं। अब की बार 10 नवंबर को क्या मानते हैं, नीतीश कुमार दोबारा लौटेंगे या नहीं युवा शक्ति का फैक्टर कोई है? नहीं, दोबारा लौटने वाले नहीं है। तेजस्वी सरकार बना रहे हैं, आरजेडी की सरकार बनेगी। जी बिल्कुल कंफर्म है। बिल्कुल कंफर्म। नीतीश कुमार से आप क्यों खुश नहीं है, अगर आप बता पाए? नीतीश कुमार के तो काम देख ही रहे हैं कि सारा काम के डिमोरलाइज करके रख दिए, माने बिजनेस से लेकर के और सर्विस जितना छोटी जाति होता है सबको चौपट कर दिए। मतलब जाति के आधार पे लोगों को बांटा गया। जाति वोट के लिए वोट के लिए जाति पर ही माने बहुत ज्यादा ही ध्यान देते हैं और अपने सीट बचाने के लिए इन्ने से टसल मसल हो जाते हैं। जी। तो अभी बिहार में अगर मैं कहूँ बड़ा मुद्दा अगर आप बता पाए आपके लिए, बड़ा मुद्दा हम क्या बता सकते हैं? बड़ा मुद्दा आमदनी कोई जरिया, मतलब कोरोना काल के बाद आपके लिए क्या राहत दी गई? कोरोना काल में कोई राहत नहीं मिला है सरकार से, राशन वगैरह कुछ ऐसा? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है राशन से। अच्छा, मिलता है उसी को मिला है, थोड़ा बहुत राशन मिला है नहीं, लेकिन राशन कार्ड बना नहीं, बनवे नहीं किया। महिला के द्वारा किया तक बनेगा, मगर वैसे में लोग रह गया, सब दशा खराब कर दिए, नहीं कुछ मिला। बिल्कुल। तो हाजीपुर के सुभाष चौक में आपने देखा लोगों की राय अलग अलग है। लोग लगातार कुछ, अगर मैं कहूँ सहमत नहीं है नीतीश सरकार से, तो बिल्कुल ये जायज़ है। फिलहाल लोगों की राय हमें ये बता रही है। कल हम दूसरी जगह से आपको अपडेट लगातार करते रहेंगे। आप देखते रहिए सिर्फ यान टीवी। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।